अत्यंत शक्तिशाली पहलवान था जो आज तक कभी हारा नहीं था, और उसे बहुत गर्व था स्वयं पर। गर्व कहो या फिर घमंड। जितनी भी प्रतियोगिताएं हुई आज तक, उन सब में वो विजयी था, और उसको हराने वाला आज तक कोई नहीं था। और अचानक किसी दूसरे देश से एक पहलवान आता है और वो इस पहलवान को चुनौती देता है, और ये खबर धीरे धीरे सारे शहर में फैल जाती है। प्रतियोगिता का दिन निर्धारित होता है, जनता उत्साहित है। कौन जीतेगा, उत्कंठा है। क्या होगा, कैसे होगा। और उस दिन असंख्य जन समुदाय उमड़ पड़ा है। प्रतियोगिता चालू हुई। दोनों पहलवान बहुत शक्तिशाली है। फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, कभी ये जीत रहा है, कभी वो जीत रहा है। धीरे धीरे जो जनता थी दो हिस्सों में विभाजित हुई। एक हिस्सा जो देश का प्रतियोगी था उसकी तरफ, दूसरा हिस्सा जो बाहर से पहलवान आया था उसकी तरफ। प्रतियोगिता लंबी थी। कौन जीतेगा, कौन हारेगा, कहना मुश्किल था। और दीर्घकाल के बाद प्रतियोगिता समाप्त हुई और जो दूसरे देश से पहलवान आया था वो जीत गया। चारों ओर जय घोष होने लगा उस दूसरे पहलवान का, और लोग, उसी देश के लोग, उस देश का जो पहलवान था पहला, उसका मजाक उड़ाने लगे, निंदा करने लगे। खेल के उस अखाड़े से शर्मसार होकर वो पहला पहलवान बाहर निकलने लगा। लोगों की आवाज़ें गूंजने लगी थी। वो धीरे धीरे बहुत आगे निकल गया। फिर भी अब भी वो आवाज़ें उसके मन में गूंज रही थी। लोग हंस रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे। तुम हार गए, तुम हार गए, यू आर अ फेलियर। और इतने में वो जाग जाता है। वो देखता है वो बिस्तर पर सोया था, परंतु हृदय की गति तेज है। वो कहता है मैं ये पराजय स्वीकार नहीं करूंगा, मैं उस प्रतिद्वंदी को हरा के रहूंगा। बेचैन हो जाता है, जैसे किसी कारागार में बंद शेर। वो अपने कमरे के चक्कर लगाने लगता है। गुस्सा आने लगता है कि मैं ये हार स्वीकार नहीं कर सकता, मैं उसे हरा के रहूंगा। और फिर दूसरे विचार उसके मन में आने लगते हैं कि मैं और हार गया, मैं और फेल, लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगा। इससे तो अच्छा है कि मैं मर जाऊं। दुखी होता है, रोता है, चिल्लाता है, हे भगवान, हे प्रभु। वो कमरे में घूमते रहता है आधी रात। और फिर उसके मन में धीरे धीरे जागृति आती है। मैं तो स्वप्न देख रहा था और वो वास्तविकता नहीं है। परंतु इतना गहरा
असर उसका हुआ है मुझ पर। अचानक कहता है, प्रभु ये सब क्या था? सब स्वप्न था। और जाके तब वो रिलैक्स होता है और फिर सो जाता है। हम भी सो ही रहे हैं और ये जगत स्वप्न है। यहाँ जो कुछ हो रहा है स्वप्नव्रत है। इसीलिए एक योगी को इस संसार की सफलताएं और असफलताएं प्रभावित नहीं करती, क्योंकि वो जानता है कि जो कुछ चल रहा है एक विशाल खेल है, एक ड्रामा है, एक नाटक है, एक स्वप्न है, स्वप्न मात्र है। यहाँ की कोई भी बात, कोई भी घटना, कोई भी व्यक्ति मुझे प्रभावित नहीं कर सकता। ये माया का रचा हुआ खेल है। सुबह की अव्यक्त वाणी, माया की चाल को समझो। क्या करो? माया की चाल को समझो। जो तुम्हारी कमजोरी है और सबसे गहरी कमजोरी है, माया उस पर वार करती है। खेल चल रहा है, माया का खेल, मन का खेल, माइंड गेम्स। जो कहीं अटैच होता है, कहीं डिटैच हो जाता है। कभी कुछ उत्पन्न होता है, कभी कुछ। ये सारा खेल मस्तिष्क का खेल है, डोपामिन इफेक्ट। हमें लगता है वो सुख सामने से आ रहा है, उस वस्तु से, उस व्यक्ति से, पर इधर ही केमिकल्स रिलीज होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स। और एडिक्शन उस डोपामिन का है, जो केमिकल रिलीज हो रहे हैं, जिससे इंस्टेंट हैप्पीनेस की फीलिंग आती है, तुरंत। और हमें लगता है वो हैप्पीनेस सामने से आ रही है, व्यक्ति से। व्यक्ति से आ ही नहीं रही है, वस्तु से आ ही नहीं रही है। खेल इधर है, मस्तिष्क का। अगर वो केमिकल डोपामिन का इंजेक्शन दे दिया जाए तो बाहर की वस्तुओं में आकर्षण कम हो जाता है। उस स्त्री में, उस पुरुष में, उस व्यसन में, उस लत में, वो अब्यूज सब्सटेंस में। सारा खेल चल रहा है, द मॉलिक्यूल ऑफ एडिक्शन। इस खेल को समझना है, अपने एडिक्शंस को समझना है कि हम कहाँ अटैच हो गए, किस चीज़ से एडिक्ट हो गए, कौन सी चीज़ इंस्टेंट हैप्पीनेस देती है। वो सारा खेल मस्तिष्क का है। चाहे हम एकांत में जा रहे हैं तो वो डोपामिन रिलीज हो रहा है, कोई विकार में जा रहा है वो रिलीज हो रहा है, कोई मेडिटेशन कर रहा है वही केमिकल रिलीज हो रहा है, कोई एक्सरसाइज कर रहा है सेम इफेक्ट। हम कहाँ कहाँ एडिक्ट हो गए हैं, क्यों एडिक्ट हो गए हैं, क्यों एडिक्शन छूटते नहीं है, जिसको बाबा ने शब्द प्रयोग किया है पुराने संस्कार। क्योंकि उनमें एक सुख है और वो सुख किसी और चीज में नहीं है, केवल उसी में है। इसीलिए वो ही चीज चाहिए।
और वो सुख प्राप्त करने के बाद में भी वो गलत कर्म से प्राप्त हो रहा है, उसके बावजूद भी दिनचर्या के सारे कर्म नियमित चल रहे हैं। इसीलिए वो सुख, वो व्यसन बाधा है, गलत है, फिर भी उसके साथ सारे कर्म साथ साथ चल रहे हैं। इसीलिए वो छूटता भी नहीं है कि उसके खिलाफ इतनी स्ट्रांग पोजीशन क्रिएट नहीं होती है। पर इस खेल को समझना है, माइंड गेम्स। इंस्टेंट हैप्पीनेस और फिर धीरे धीरे कम होती है, इंस्टेंट हैप्पीनेस फिर धीरे धीरे कम होती है। और फिर मन को क्या चाहिए? न्यू, नया। वो एक ही व्यक्ति, वो एक ही स्त्री, वो एक ही पुरुष फिर स्टिमुलेट नहीं करता, फिर दूसरा चाहिए। वो थोड़ी देर के लिए करता है, फिर डाउन, फिर तीसरा, फिर ऊपर, फिर डाउन। ये खेल है। हमको लगता है वो व्यक्ति वैसा है, व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं है। सारा कहाँ चल रहा है? मस्तिष्क के रसायनों का खेल है जो हमें एडिक्ट बना देता है। तो आज की अव्यक्त वाणी, तुम कौन हो? राजा हो, राजदुलारे हो, राजयोगी हो, स्वराज्य अधिकारी हो, डबल राजा हो, राज्य हो, किंग। और किंग बनने के लिए क्या क्या चाहिए, उस पर यह मुरली है। किंग अर्थात जिसमें कंट्रोलिंग पावर हो, रूलिंग पावर हो। किंग अर्थात जो कर्मेंद्रियों को वश में रखे। किंग अर्थात हर कर्मेंद्रिय लॉ और ऑर्डर से चले। किंग अर्थात समय, संकल्प, संस्कार कंट्रोल में हो। ये सब परिभाषाएं दी है। किंग, बाप किसको देख रहे हैं? परमात्मा दुलारे, परमात्मा प्यारे, राजा, राजयोगी, स्वराज्य अधिकारी। और एक इस पूरी मुरली में एक चैलेंज है, 90 डेज चैलेंज। 90 डेज चैलेंज, 3 मास। 3 मास क्या? अटल, अखंड, निर्विघ्न स्वराज्य अधिकार। दिस इज द चैलेंज। संसार में ये 90 डेज चैलेंज बहुत प्रसिद्ध है। 90 डेज ब्रह्मचर्य चैलेंज, 90 डेज बॉडी बिल्डिंग चैलेंज, 90 डेज रनिंग चैलेंज, 90 डेज स्टडी चैलेंज, मेमोराइजेशन चैलेंज, 90 डेज वेट लॉस चैलेंज, 90 डेज चैलेंज। इस मुरली में भी एक चैलेंज है 90 डेज का। क्या बनना? राजा। क्या बनना? राज्य तुम्हारा कैसा हो? अचल हो, अखंड हो, निर्विघ्न हो, अटल हो, खंडित ना हो। तो ये है मुरली। अब इसके लिए क्या क्या करें? तो इस मुरली में राजा बनने के लिए, स्वराज्य अधिकारी बनने के लिए, रूलिंग कंट्रोलिंग पावर के लिए, लॉ एंड ऑर्डर पर हर कर्मेंद्रिय चलाने के लिए, समय, संकल्प और संस्कार को कंट्रोल में रखने के लिए 8 बातें हैं जिस पे हम चर्चा करेंगे। क्या करें जिससे राजा बन जाए? अभी राजा बन जाए तो वहां राजा बनेंगे। वो संस्कार अब धारण करने हैं। और चैलेंज जब लिया जाता है तो चैलेंज कब से चालू करेंगे? कल से, ठीक है ना? अभी से नहीं करो, पहले तैयारी चाहिए मन की। एक रात तो तैयारी कर लो, क्योंकि 90 डेज मतलब 9 दिन नहीं, 9 हफ्ता नहीं,
3 मास लंबा है और उसका रिकॉर्ड चाहिए, तो उसके लिए एक डायरी बनानी पड़ेगी, उसमें हर दिन का अपना चार्ट। तो कल सुबह एक डायरी ले लेना, एंड 90 डेज का ये चैलेंज है। एवरी डे का उसमें रिकॉर्ड एंट्री होना चाहिए। हर दिन के लिए एक सेट दिनचर्या चाहिए, हर दिन के लिए कुछ ना कुछ मोटिवेशन चाहिए, सम्मान चाहिए, कोई ग्रुप चाहिए कि मुझे ये चैलेंज पूरा करना है। इट्स अ 90 डेज चैलेंज। 3-4 दिन कर लिया और फिर छोड़ दिया, ये नहीं। रोज का रिकॉर्ड, रोज के कुछ नियम, तो ये पूरा होगा। नहीं तो ऐसी कितनी मुरलियाँ आई और कितनी चली गई, कल और कुछ और आ जाएगा, तीसरा आ जाएगा, परसों आ जाएगा, ये खो जाएगा। इन 90 दिनों में हमें काम करना है अपने सबसे बड़ी कमजोरी पर। किसी में सेंसिटिव नेचर है तो उस सेंसिटिव नेचर पर काम करना है। लंबा समय है 90 दिन। किसी का ब्रह्मचर्य टूटते रहता है, तो 90 डेज अनब्रोकन ब्रह्मचर्य पर काम करना है। ब्रह्मचर्य अमृत है, विकार विष। सामान तैयार करने पड़ेंगे, थियरी चाहिए, रोज रीडिंग चाहिए, कुछ ना कुछ। जिस विषय पर काम कर रहे हैं उसी के बारे में पढ़ते रहना, बाकी सभी विषयों को थोड़ा ढीला छोड़ देना। जिसका अमृत वेला ही नहीं होता है वो केवल अमृत वेले की किताब ले लो, हरे कलर की, सुबह दोपहर शाम जब जब समय मिले केवल वही किताब पढ़ना, तब तक जब तक किताब का एक एक अक्षर लाइन याद न हो जाए तब तक। जिसको मुरली ये याद नहीं रहती है वो मुरलियों को कैसे याद रखे, उस पर काम करेंगे। जिनकी दिनचर्या में झगड़े ही झगड़े होते रहते हैं, लड़ाई, दिन रात लड़ाई, दूसरों के साथ टकराव में आते हैं, कॉन्फ्लिक्ट होती है रिलेशनशिप्स में, एक डिपार्टमेंट की दूसरे डिपार्टमेंट के साथ, एक व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति के साथ, एक संस्कार दूसरे संस्कार से टकराता है। उनको बाकी सारे टॉपिक्स छोड़ दो, वो किताबें सर्च करो जिसमें रिलेशनशिप्स के बारे में कुछ लिखा है, वो क्लासेस ढूंढो जो रिलेशनशिप्स के बारे में, उसकी एक सेपरेट बुक डायरी और लिखो। जिनको भाषा नहीं आती वो भाषा पर काम करेंगे। और कई बार मल्टीपल गोल्स के साथ एक साथ काम करना है। कोई नींद पर काम करेंगे, कोई भोजन पर काम करेंगे, कोई स्वास्थ्य पर काम करेंगे। तो उसके लिए फर्स्ट स्टेप एक डायरी चाहिए नोट डाउन करने के लिए। 90 डेज चैलेंज, बाबा ने कहा है 3 मास, सबको काम दिया है। अंडमान हॉस्पिटल, ज्ञान सरोवर, शांतिवन, संगम भवन, सबको उस समय। तो आज की मुरली का चैलेंज क्या है? तुम्हें क्या बनना है? अ किंग। किंग अर्थात कंट्रोल में है सब कुछ। स्टेप नंबर 1, व्यर्थ से मुक्त। व्यर्थ सोचना, व्यर्थ सुनना, व्यर्थ बोलना, व्यर्थ समय गंवाना, ये 4 बातें हैं उसमें। जो राजा है उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है। जो राजा बनने वाले हैं और अब भी राजा है, जैसे ही व्यर्थ बोलोगे या सुनोगे, सोच लेना आज का निगेटिव मार्किंग, आज गिर गए। चैलेंज है तो आज के मार्क्स तो गए, फेल। इंटरेस्ट ही ना हो। और व्यर्थ से मुक्त होने की सहज विधि क्या है? मुरलियों का अध्ययन।
ग्रुप स्टडी करो, सिंगुलर स्टडी, ग्रुप स्टडी, सोलो स्टडी, असेंबली स्टडी, दोनों। एकांत में भी जाओ, ग्रुप में भी आओ, डिस्कशन करो, कुछ तो करो, ताकि व्यर्थ जो डिस्कशन होता है वो खत्म हो जाए। हमारे मुख से निरंतर परचिंतन ही निकलता है। एक महाशिवरात्रि का महान प्रोग्राम था, कार्यक्रम था एक मंदिर में, और मध्य रात्रि में एक पिता और एक पिता और उसका छोटा बेटा वहां आते हैं। आज जागरण का दिन है, सभी भक्त जागने वाले हैं। वो बेटा देखता है यहाँ पर बहुत सारे भक्त सो रहे हैं। तो अपने पिता से कहता है, ये कैसे भक्त है, इतना बड़ा महाशिवरात्रि का उत्सव है, इतनी बड़ी आराधना हो रही है, पूजा चल रही है, और यहाँ पे भक्त लोग सब सो रहे हैं। पिता उसकी तरफ देखते और कहते हैं, दूसरों की गलतियां निकालने से सोना अच्छा नहीं है। व्यर्थ से मुक्त होना है तो क्या चाहिए? स्टेप नंबर 1, एक महान लक्ष्य चाहिए। स्व प्रेरणा, खुद को ही प्रेरित करना है, कोई दूसरा नहीं आएगा। और टारगेट देना है। इस मुरली में बाबा ने एक टारगेट दिया है, डू दिस नाउ 90 डेज, 3 मास में ये करके दिखाओ। और जब भगवान की तरफ से टारगेट आ रहा है तो उसको फॉलो करना है। चाहे हम कुछ और टारगेट लेके बैठे हुए हैं, परंतु ये आज का है तो उसमें ऐड करो इसको, और वो सारे छोटे छोटे इसमें डाल दो। सो 90 डेज चैलेंज कहाँ से कब से चालू होगा? कल से, 15 तारीख से। कब तक? 90 दिन, 3 मास। कब तक? 15 जुलाई तक। कैलेंडर पर लिख के रखना है, मार्किंग। एक दिन भी वेस्ट ना हो। तो स्टेप नंबर 1, बोलना नहीं व्यर्थ, सुनना नहीं, टाइम वेस्ट नहीं करना, सोचना भी नहीं। तो हम्बल बिगिनिंग क्या होगी? मुरलियों का अध्ययन, स्वीकार भाव पहले तो कि मैंने बहुत टाइम वेस्ट किया है। पहला क्या चाहिए? स्वीकार भाव, बहुत टाइम वेस्ट किया, ऑनलाइन मीडिया, यूट्यूब, बहुत टाइम वेस्ट किया। नाउ स्टॉप। वो भी एक डोपामिन इफेक्ट है। आंखें किसी भी एक दृश्य पर ज्यादा समय नहीं टिकती, इधर से उधर, उधर से उधर, इधर से उधर, शॉर्ट्स, रील्स। एडिक्टिव क्यों है? क्योंकि न्यू है, उससे हटा देना है। स्टेप नंबर 2, अलबेलेपन से मुक्त। राजा बनना है तो राजा क्या चाहिए? अटेंटिव। उसके लिए स्व को प्रेरित करना है, स्वयं के लिए प्रेरणादायी स्वमान भरने हैं, निकालने हैं नए। मेरे साथ ईश्वरीय शक्तियां चल रही है, ऐसे स्वमान। मैं ईश्वरीय शक्ति से ओतप्रोत हूं, ऐसे स्वमान, ऐसे वाक्य। इसको कहा जाता है अफर्मेशंस। क्रिएट योर ओन अफर्मेशंस। मैं उत्साहित हूं, बलवान हूं, मैं अपने लक्ष्य को पूरा करूंगा। चाहे सृष्टि एक तरफ, मैं एक तरफ, मेरी शक्ति श्रेष्ठ है, क्योंकि
सर्वशक्तिवान साथ है। ज्ञान के सभी शक्तिशाली संकल्पों का जन्म पवित्रता से होता है। पवित्रता का जन्म अखंड ब्रह्मचर्य से होता है। अगर वो ठीक है तो सब कुछ ठीक है। अगर वो ही ठीक नहीं है और एनर्जी लीक हो रही है तो कितनी भी मुरलियां पढ़ लो, दिनचर्या में सेवा कर लो, दुख, डिससेटिस्फैक्शन, गिल्ट कॉन्शियसनेस, अपराध भाव रहेगा। अगर वो ठीक है और बाकी कुछ हो भी नहीं रहा है ठीक से, फिर भी स्थिति शक्तिशाली रहेगी। मुरली पढ़ने का समय भी नहीं मिला, फिर भी स्थिति शक्तिशाली रहेगी। सेवा कुछ भी नहीं की, फिर भी स्थिति शक्तिशाली रहेगी। The topmost priority is purity. तो पहला व्यर्थ से मुक्त, दूसरा अलबेलेपन से मुक्त। उसके लिए क्या करो? अटेंशन लाओ। उसके लिए क्या करो? खुद को प्रेरित करो। उसके लिए लक्ष्य, उसके लिए समान। तीसरा, माया की चाल को समझना। इन 90 दिनों में कई बार हार भी होगी, तो फिर देखो ये हार क्यों हुई। पुराने एडिक्शंस फिर से आएंगे, 4-5 दिनों के बाद इमर्ज होंगे। फिर से क्रेविंग होगी, क्रेविंग, तलब उठेगी कि वो करूं, वो देखूं। डोपामिन इफेक्ट। और जब ऐसी क्रेविंग उठे, 2 मार्ग है। एक तो हार मान लेना और उसको भोग लेना, दूसरा तटस्थ भाव से उसको देखते रहना और वो चली जाएगी। जो भी एडिक्शंस है, किसी व्यक्ति को फोन करने का एडिक्शन है, किसी व्यक्ति से बात करने का एडिक्शन है, किसी व्यक्ति को देखने का एडिक्शन है, किसी देह को देखने का एडिक्शन है, कोई भी एडिक्शन जिसने हमें हराया है, उसको क्या करना है? वो आएगा 4-5 दिन। जब कोई अल्कोहलिक, जो दारू पीने वाला व्यक्ति है, 40 साल से पी रहा है, 2 दिन नहीं पीता है तो विड्रॉल सिम्टम्स चालू होते हैं, ऐसे ऐसे हाथ कांपने लगते हैं, एडमिट करना पड़ता है। पर वो अगर हार मान जाए तो फिर से उसी आदत में चला जाएगा, खत्म। परंतु वो अगर हार ना मांगे और मदद मांगे तो उसे मदद दी जाएगी और वो उस फेज से बाहर निकल जाएगा और वो जानेगा कि वो एक टेम्पररी था, आया और चला गया, आया और चला गया। और फिर मन को एक नई आदत पड़ेगी, न भोगने की आदत, तटस्थ भाव की आदत, साक्षी की आदत। और वो उसको देखते रहेगा दूर से। किसी को चॉकलेट खाने की आदत है, 10 साल से रोज चॉकलेट चाहिए, 3 बार 4 बार। अचानक चॉकलेट छोड़ता है तो फिर चॉकलेट की क्रेविंग होती है, वो चाहिए चाहिए चाहिए। उस समय स्टेप नंबर 1, वहां से दूर चले जाओ, साक्षी होकर देखो, ऑल्टरनेट सर्च करो कुछ। तो चाय की तलब, एनीथिंग, विकार की तलब, एनीथिंग। तो माया की चाल को समझना, अंडरस्टैंड द गेम्स ऑफ माया, माइंड गेम्स। हार हुई, अब निराश नहीं हो जाना। एक प्रतिज्ञा की थी भयंकर और चौथे दिन हार हो गई। नेक्स्ट व्हाट? हो गई ना,
ठीक है होने दो, कल से फिर चालू करेंगे। पहले फिर उसके कारण को बैठ के ढूंढो, ये क्यों हार हुई, ऐसी कौन सी इच्छा जागृत हुई अचानक से। राइट डाउन। तो जो डायरी लिखेंगे उसमें सुबह लिखना है अपनी प्लानिंग और रात को फिर लिखना है, 2 बार लिखनी है डायरी, सुबह 1-2 लाइन, शाम को और थोड़ा सा उसमें। तो स्टेप नंबर 3, माया की चाल को समझना। स्टेप नंबर 4, आज की मुरली से इमर्ज करो। क्या इमर्ज करो? सबने पढ़ी है ना मुरली। कंबाइंड स्वरूप को इमर्ज करो, बाप के प्यार के अनुभव को इमर्ज करो। कभी तो अनुभव हुआ है, कितनी बार हुआ है, अब उस अनुभव को, बाबा के साथ का अनुभव, प्यार का अनुभव, कंबाइंड रूप का अनुभव क्या करो? इमर्ज करो, बुद्धि में लाओ, फिर से सीन क्रिएट करो। फिर से देखो हम बैठे हैं, बाबा से मिल रहे हैं, डायमंड हॉल, ओम शांति भवन, हिस्ट्री हॉल, जो जहां बाबा से मिला है वो दृश्य, मधुबन में आने का दृश्य, पहली बार मधुबन आ रहे थे, कोर्स जब हुआ वो वाला दृश्य, पहली बार सेंटर गए वो दृश्य, फर्स्ट टाइम कोर्स कराया वो दृश्य, फर्स्ट टाइम संदली पर बैठ के मुरली सुनाई वो दृश्य, पहली बार किसी को मधुबन में लेके आए वो दृश्य, पहली बार किसी ग्रुप को समझाया वो दृश्य, पहली बार जो सेवा से खुशी मिली वो दृश्य, पहली बार जो लंबे समय का एडिक्शन था वो एक धक से चला गया वो दृश्य, पहले बार भोजन में परिवर्तन किया और उसमें जो खुशी और आनंद मिला, वो जो हल्कापन आया वो दृश्य, पहली बार जब इतने नीचे गिर गए थे और किसी ने आके उठाया, भरते हुए किसी ने ना देखा पर झोली भर जाती है, कदम कदम पर मदद तुम्हारी। वो मदद जो अचानक आ गई थी, वो साथ जो अचानक मिला था, वो जो हम गिर गए थे और किसी ने आके उठाया, वो जो हम सो गए थे, बेहोश हो गए थे और किसी ने चेतना जागृत कर दी, हे तपस्वी उठ, क्या करने आए थे, क्या कर रहे हो। स्मृति, क्या करो उसको, ये नहीं कि बाप मेरे साथ ही है, मुरली में है ना, हाँ बाप तो मेरे साथ ही है, साथ है नहीं, इमर्ज, राइट द एक्सपीरियंस, उस एक्सपीरियंस को राइट करो, उस एक्सपीरियंस पर कविता बनाओ, उस एक्सपीरियंस को किसी को सुनाओ, उस एक्सपीरियंस को रिवाइज करो, उस एक्सपीरियंस का चित्र बनाओ, उस एक्सपीरियंस को विजुअलाइज करो। इमर्ज, उसकी एक मेंटल मूवी बनानी है। स्टेप नंबर 5, इमर्ज करो। क्या इमर्ज करो? शक्तियों को इमर्ज करो, क्योंकि साथ कौन है? सर्वशक्तिवान, ऑलमाइटी अथॉरिटी, तो उसके साथ शक्तियां हैं। मैं अकेला नहीं हूं, जहां जा रहा हूं छोटे से छोटे कर्म करते समय अनंत शक्तियां मेरे साथ चल रही है। मैं बोल रहा हूं, उस बोल में भी क्या है? पवित्रता के वाइब्रेशंस है। शुद्ध ऊर्जा है, मूर्तिमंत ब्रह्मचर्य बोल रहा है। परमात्मा की अव्यक्त वाणी है। शक्तियों को इमर्ज करो, शक्तियों का आह्वान करो, शक्तियों से खेलो। अनंत शक्तियां है, शक्तिवान साथ है, सर्वशक्तिवान, तो सारी शक्तियां स्वतः साथ है। तो पहला, व्यर्थ को हटाओ। दूसरा, अलबेलेपन को हटाओ। तीसरा, माया की चाल को समझो। हार हुई है, क्यों हुई है? गहन अकेले में अध्ययन करो।
गिल्ट कॉन्शियस में नहीं जाना। ठीक है, हार हो गई ना, हो गई, कल फिर कोशिश करेंगे। अब हम्बल बिगिनिंग्स। नेक्स्ट, कंबाइंड रूप को इमर्ज करो। नेक्स्ट, शक्तियों को इमर्ज करो। और छठवा, अपनी डिक्शनरी से 2 शब्द हटा दो। डबल विदेशियों से बात कर रहे बाबा। समटाइम और समथिंग। कभी कभी, कभी कभी नहीं, रोज करना है, उसको नियम बनाना है, उसकी आदत डालनी है। संकल्प करो अगले 90 दिन एक दिन भी अमृत वेला मिस ना हो। चाहे ट्रैवल कर रहे हो, चाहे कहीं गए हो, चाहे रात को 2 बजे क्यों ना सोए हो। नो एक्सक्यूज, कुछ भी हो, संकल्प। इस मुरली में बाबा ने और 3 बातें बताई है बीच में। बच्चे बाप से क्या क्या कहते हैं। एक तो ट्रैफिक कंट्रोल, 3 मिनट भी नहीं होता। और एक याद की यात्रा, 8 घंटे का 4 कर दिया, वो भी कहते हैं इसको और कम करो, 2 घंटा। 8 का 4 और 4 का 2। और बाबा अगर कहे 2 घंटा, तो अगले दिन कहेंगे 1 घंटा चाहिए। अगर 1 घंटा कर दे तो आधा घंटा, और 10 मिनट कर दे तो बेचैनी होती है। 10 मिनट करना क्या है। और तीसरा, जैसे हाथ को ऊपर नीचे करते हो, वैसे इंद्रियों को नहीं कर सकते। ये तीनों के लिए बच्चों की कंप्लेंट है। सदा नहीं है, कभी कभी है। तो समथिंग एंड समटाइम्स, ये 2 शब्द बाबा को पसंद नहीं है। आउट, नॉट अ सिंगल डे एक्सक्लूजन। पक्का नियम कर लो, अमृत वेला करना ही है, मुरली अध्ययन करना ही है। और नो की भी लिस्ट बना के रखो। ये देखना ही नहीं है, ये करना ही नहीं है, ये सुनना ही नहीं है। कोई आके व्यर्थ सुनाने लगे, ये ऐसा करता है, वो वैसा करता है, इसने ये किया, उसने वो किया, यू आर नॉट इंटरेस्टेड। लोगों की आदत होती है आके सुनाने की। अगर उसको लगा कि ये सुनता है, तो नेक्स्ट टाइम पहुंच जाएगा। पर उसको लगा इसको इंटरेस्ट ही नहीं है, आपने 1% भी इंटरेस्ट दिखा दिया, अच्छा बस गए। वो कहीं और से आता है, दूसरी जगह से, और एक ही दिन में सारी इंफॉर्मेशन निकाल लेता है। और हम यही हैं, और हमें पता नहीं बाजू में क्या हो रहा है। और वो कहता है मूर्ख, बुद्धू। कब समझोगे। बाबा कहते हैं कम समझदार भव, ज्यादा समझना नहीं है ये सब चीजों को। समथिंग, समटाइम, आउट। स्टेप नंबर 7, स्टॉप ड्रिल। क्या करो, स्टॉप ड्रिल। स्टॉप करो मन को और स्टॉप हो जाए। अब ये भी सेवा, अब ये भी परम धाम, अब ये भी सूक्ष्म वतन, सभी स्थिर हो जाएंगे। ट्रैफिक कंट्रोल के बाद 2-3 बातें हैं, लास्ट पॉइंट बोलेंगे। तो सभी स्थिर। और इस ट्रैफिक कंट्रोल में पहले